आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् येसुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् पितादेवा स्तुति वन्दनम् येसुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् पितादेवा येसुदेवा आत्मदेवा पितादेवा येसुदेवा आत्मदेवा। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 144 वचन 9 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तू राजाओं को विजय दिलाता है और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 31 में अगर हम पढ़ेंगे, हाँ तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गोरियों से बढ़कर हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 10 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। प्रभु कहते हैं हमारे बल तक गिना हुआ है और वो अपने दाहिने हाथ से हमें बचाएंगे। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम अपने आप को समर्पित करें, हमारे डरे सहमे हुए जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, हमारे जीवन में आए हुए परेशानी दुख तकलीफ को प्रभु को समर्पित करते हुए हमारे प्रभु की आराधना स्तुति करे, जयकार करे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नए गीत गाते हुए उसकी स्तुति करो, भजन गाते हुए उसकी आराधना करो। आइए नए गीत गाते हुए, भजन गाते हुए उस परम पवित्र ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमारे प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे। ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। क्यों चिंता करता है
क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है। मेरे दाहिने हाथ से तुझे संभालता हूँ, मेरे दाहिने हाथ से तुझे संभालता हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। सब मिलके, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार आखिरी अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, पुनरुत्थान के बाद जब यीशु स्वर्ग पर जाते हैं, तब प्रभु यीशु कहते हैं, तुम अंतिम छोर तक, पृथ्वी के अंतिम तक जाओ और सबों को सुसमाचार सुनाओ, और ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु जो शक्तिशाली ईश्वर है, जो मृत्यु से विजय प्राप्त किया है, वो प्रभु यीशु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रकाशना के ग्रंथ में अध्याय 3 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, वो निकट आकर दरवाजे में खटखटाते हैं, और जो कोई उसका आवाज सुनते हुए खोलेंगे, वे लोग आएंगे और साथ में बैठ के भोजन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हमारे जीवन के दरवाजा, हृदय की दरवाजा खोलते हुए हमारे प्रभु को बुलाए, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे लिए लड़ते हैं, शत्रुओं को हराते हैं, परास्त करते हैं, हमारे सारे दुख दर्द बीमारियों को दूर करने वाले प्रभु को हम स्तुति करें, उसकी आराधना करेंगे। प्रभु कहते हैं, हमारे डरे सहमे हुए जीवन में आते हुए, डरो मत, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे शत्रु को भगाऊंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे शत्रु को भगाऊंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे शत्रु को भगाऊंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे शत्रु को भगाऊंगा। तू मेरे लिए अति मूल्यवान है, तू मेरे लिए अति मूल्यवान है, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। खुशी के साथ सब मिलके, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। और एक बार, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया गाए, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। सब मिलके, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर गाए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर अपने जीवन को समर्पित करते हुए, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। प्यार भरे दिल से, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। और एक बार, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये हम स्तुति करें, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को, दुख तकलीफ को समर्पित करते हुए स्तुति करें, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आइए अपनी आंखें बंद रखे, दोनों हाथों को सीने पे लगा के रखे। वो इमानुएल प्रभु जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमें ढड़स देते हैं, उस प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए उसकी आराधना करे, सच्चाई से आत्मा से उसकी स्तुति करे और उस वचन को याद करे कि प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर। ये वचन को याद में रखते हुए अपने प्रभु की स्तुति करें। ना डर में तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर में तेरे साथ हूँ, ना डर में तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर में तेरे साथ हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 28 से 32 तक। दो पुत्रों का दृष्टांत। तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह दाखबारी के बारे में कहते हैं। ये दाखबारी ये दुनिया है। ईश्वर ने हम लोगों को बनाया, रचा, इस दुनिया में भेजा। क्या के लिए? इस दुनिया रूपी दाखबारी में काम करने के लिए। तो हम हर एक के लिए एक योजना है। उस योजना के अनुसार इस दुनिया में हम लोगों को काम करना है, सेवा करनी है, जीवन बिताना है। तो जब हम ऐसा जीवन नहीं बिता रहे थे तो ईश्वर ने नबियों को, यूहन्ना बपतिस्ता को और यहाँ तक यीशु मसीह को भेजा। और ये नबी लोग और यीशु मसीह आकर हमें धार्मिकता का जीवन दिखाया। हमें अपने वचनों के द्वारा हमसे आह्वान किया कि हमें ईश्वर के ये दाखबारी, ये धरती पर अपने परिवारों में, समाज में अच्छा कार्य करना है, अच्छा फल उत्पन्न करना है। और यीशु मसीह यहां पर कहते हैं दो बेटों के उदाहरण, मैं जाऊंगा काम करने के लिए लेकिन गया नहीं। एक इसका प्रतीक है, ये फरीसी साधुकी लोग, शास्त्री लोगों का प्रतीक है। वे धार्मिक नेता हैं देखने में। उन लोगों ने जीवन का शुरुआत ऐसा किया कि ईश्वर का कार्य करेंगे वादा करते हुए, लेकिन उन लोगों ने काम किया नहीं या धार्मिक जीवन बिताया नहीं। उनको जो काम दिया गया था दाखबारी में काम करने के लिए, वो काम किया नहीं। और उनको बाध्य करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने अपने जीवन को नहीं बदला।
पहले हाँ कहा लेकिन कुछ किया नहीं। और दूसरे दल है पहला पुत्र ने क्या कहा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उनको पश्चाताप आया और वे काम करने के लिए गया। ये कौन लोग हैं? नाकेदार और वेश्याएं हैं, पापी लोग। पापी लोगों ने शुरू में क्या कहा, मैं अच्छा जीवन नहीं बिताऊंगा, और पाप में जीवन बिताया। तो जैसे ईश्वर के द्वारा भेजे नबी लोग आए और योहन बपतिस्मा आए, यीशु मसीह आए, तो पापी लोगों का, नाकेदार वेश्याएं जो हैं, समाज के तुच्छ लोग, नगण्य लोग जो हैं, उन लोगों ने ईश्वर की वाणी सुनकर पश्चाताया, जीवन में परिवर्तन लाया और सुंदर जीवन बिताना आरंभ किया। तो यीशु कहते हैं, इन दोनों में किसने पिता की इच्छा पूरी की? इन दोनों में किसने पिता की इच्छा पूरी की? जिन्होंने काम किया, जीवन में बदलाव लाया, पश्चाताप किया और काम किया। प्यारे विश्वासियों, यहां पर एक तीसरा बेटा भी है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने हाँ कहा और साथ ही साथ जीवन भी किया, काम भी किया। और इसलिए हम लोग ये दो बेटों में से हम लोग तीसरा बेटा जो है, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, उनका अनुसरण हम करें। हम पिता से हाँ भी कहेंगे और हम काम भी करेंगे। तो ऐसी एक कृपा हम लोगों को पिता ईश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा मिले कि हम ये दुनिया रूपी दागबारी में काम करने के लिए ईश्वर के सामने हाँ कहें और अपने जीवन द्वारा काम भी करें। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आगमन काल में जब हम प्रभु की प्रतीक्षा में हैं, हम प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, ऐसा ही एक इंतजार माता मरियम ने बिना जाने कि वही यीशु की माँ बनेगी, उसने भी इंतजार किया था मुक्तिदाता का। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ को कभी नहीं लगा था कि प्रभु उसे चुनेगा ईश माता बनने के लिए, लेकिन वह प्रभु के इंतजार, जिस प्रकार यहूदी समाज पूरा प्रभु अपने मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे, माता मरियम भी अपने मुक्तिदाता का इंतजार कर रहा था। सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि गब्रियल दूत एक नासरत की एक छोटी सी कुंवारी के पास आती है। माँ ने कभी नहीं सोचा था कि वह ईश माता बनेगी, वो तो बस इतना चाहती थी कि वह ईश माता की एक दासी बने। दासी बनने की चाह रखने वाली को प्रभु ने इतनी विनम्रता देखी कि प्रभु ने उसे ईश माता बनाया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार माता मरियम को पहली बार गब्रियल दूत देते हैं, तो वह कहते हैं कि तुम उसे ईसा नाम रखोगी, यीशु पुकारोगी।
यही बात हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से देखते हैं, जहाँ पर संत जोसेफ के पास स्वप्न में स्वर्गदूत आकर, गब्रिएल आकर उनसे कहता है कि माता मरियम जिस बच्चे से गर्भवती है वह ईश पुत्र है, उसका नाम इम्मानुएल है, उसका नाम ईसा है, क्योंकि वह अपने लोगों को बचाने के लिए आ रहा है, अपने लोगों के बीच निवास करने के लिए आ रहा है। प्यारे भाई और बहनों, नाजरत एक ऐसा गांव था जो उस जमाने में सबसे पिछड़ा वर्ग का था। करीबन 100 वर्ष भी नहीं पूरे हुए थे उस गांव को बने हुए, उस गांव के अस्तित्व में, और वहाँ में सबसे गरीब लोग, मछुआरे, जो टैक्स कलेक्टर्स थे, पापी थे, ऐसे लोगों के बीच में नाजरत में प्रभु जन्म लिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जहाँ पर हमें लोग अकेला कर देते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं, हम तो अभी कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते, हमें जहाँ पर सब लोग दूर कर देते हैं, वहाँ पर उस गांव को, उस जगह को, उस जीवन को प्रभु चुनते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने जो बाल अवस्था से अपने जो मिनिस्ट्री के काल तक वहाँ रहकर आशीष देने के लिए उस जगह को प्रभु हमेशा के लिए अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम भी उदास है, दुखी है, अकेले है, सब लोगों के सामने तिरस्कृत है, निंदित है, अपने ही नजरों में गिर चुके हैं, लेकिन जब हम प्रभु को हमारे जीवन में बुलाते हैं तो हमारा नाम भी प्रभु यीशु के नाम के साथ जुड़ जाएगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने सेंट टेरेसा ऑफ अविला से कहा, आई एम जीसस ऑफ टेरेसा, वो हमसे भी कहेगा आई एम जीसस ऑफ सिस्टर रोज। वो आपका नाम लेके कहेगा आई एम जीसस ऑफ पॉल, आई एम जीसस ऑफ सुनीता, वो आपका नाम लेकर बोलेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा ईश्वर मेरा नाम लेकर वो अपना परिचय भी दे सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। वो अर्पण ऐसा था, संसार के सबसे दर्दनाक, शर्मनाक मृत्यु के लिए था, और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला, हमें ईश्वर का वास हमारे बीच में मिला। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस ईश्वर के सामने आज हम उपस्थित है, वह नाज़री कहलाने वाला वो यीशु आज हमारे साथ है। उसका नाम लेकर हम प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं भाई थॉमस लिंगम के लिए, उनके सभी शारीरिक बीमारियों से प्रभु ने चंगाई दे, हर प्रकार की विपत्ति से उन्हें बचाइए, आर्थिक संकटों से उन्हें बचाकर, उनके परिवार में जितने भी लोग जब देखो बीमार पड़ते रहते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति उस परिवार में हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बहन धर्मवती के लिए, प्रभु इनके पैरालिसिस से इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। आपके स्पर्श के द्वारा जिस प्रकार आप चलते थे गलीली में और लोग आपको स्पर्श करके चंगे हो जाते थे, उसी प्रकार प्रभु आप में से शक्ति निकलकर इन सारे भाई बहन जो पैरालाइज है, जो बेड रिडन है, वेंटिलेटर्स में, आईसीयू में है, प्रभु जी उन पे आशीष हो, प्रभु जी छुटकारा हो। हम प्रार्थना करते हैं भाई संदीप चैटर्जी के लिए, उन्हें एक अच्छी नौकरी दीजिए, साथ ही साथ पूनम खुजूर को भी समर्पित करते हैं। प्रभु हर बंद दरवाजों को खोलकर एक अच्छा जॉब उन्हें प्रदान करे, विशेष रूप से जो जॉब के इंटरव्यूज में चलते हैं, एग्जाम्स लिख के चलते हैं, उन सबको इस क्षण प्रभु की ओर उठाते हुए, जो प्रभु हमारे लिए हमारी दीनता में हमारे साथ आकर निवास किया, वह प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, वह सारे असंभवों को संभव में बदल सकता है। उस प्रभु की ओर देखते हुए अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालाबाहशियारा, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हालाबा, ओ थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, आराधना, आराधना, आराधना। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुवत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता
नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु नाज़रत से चल रहे थे तो नाज़रत के निवासियों को प्रभु के दिव्य शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगता था ये लड़का तो हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये लड़का तो हमारे, ये जोसेफ है ना उसका बेटा है, ये तो मरियम का बेटा है, इसके ये कजिन्स, इसके ये परिवार वाले यहाँ पर रहते हैं। नाज़रत के निवासियों ने प्रभु को कभी भाव नहीं दिया और बाइबल में 2 ही बार प्रभु अचंभे में पड़ जाते हैं। एक जब उन्होंने किसी के विश्वास को देखा और दूसरा जब उन्होंने नाज़रत वासियों के अविश्वास को देखा। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में प्रभु की फेमिलियरिटी, जब हम प्रभु को टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाता है तो हम प्रभु के शक्तियों पर, प्रभु के सामर्थ्य पर, प्रभु के प्रेम पर विश्वास करने के लिए हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। प्रभु अगर हमने ऐसा किया है तो प्रभु हमारे भी विश्वास को देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ अर्पण करने के बाद भी, ये मृत्यु सहने के बाद भी मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में ऐसा बहुत बार क्षण होता है, बहुत पल होता है जब हम इतने हताश हो जाते हैं कि प्रभु तू है, तू मेरी प्रार्थना सुनता है, क्या तू ये मेरे लिए करता है। प्यारे भाई और बहनों, आंख बंद कर कर विश्वास के साथ कह सके कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तभी प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। अगर हमारे जीवन में विश्वास की कमी हो, फेमिलियरिटी इतनी बढ़ गई प्रभु के साथ, इतने टेक इट फॉर ग्रांटेड हो गए हो, तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे और विश्वास पूर्ण प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी चंगाई दीजिए, मुझे तेरे प्रेम से भर दीजिए। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं भाई नगम के लिए, प्रभु जी उसके शरीर के सभी रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए। विशेष रूप से अनुजा सिंह दुर्वे को समर्पित करते हैं, उनके सिर के ऑपरेशन से उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं संजीवन टोपो के लिए प्रभु, जिन्हें कैंसर है प्रभु और बहुत दिनों से काफ़ी बीमार है। प्रार्थना करते हैं पूनम के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के आर्थिक संकट से इन्हें छुटकारा दीजिए। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, हमारे जो मोहल्ला है, हमारा जो एरिया है, हमारी जो कॉलोनी है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, उससे समर्पित करते हुए आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लिए। आप जहाँ पे हो हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ के हो और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि जिस प्रकार नाज़रत का नाम पर प्रभु जाने जाते हैं, प्रभु हमारे विश्वास के कारण वह भी जाना जाए। आत्मदर्शन में रहने वाला यीशु, आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे जिले में हो, हमारे गांव में हो, इसके लिए हम स्तुति करें। जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है वहाँ पर उसकी अग्नि है, वहाँ पर उसका सामर्थ्य है, वहाँ पर उसका प्रेम है, वहाँ पर कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती, कोई विपत्ति नहीं आ सकती। हमारे देश को समर्पित करते हुए, हमारे स्टेट को, हमारे जिले को, गांव को समर्पित करते हुए इस आशीष के दौरान हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु जीसस जीसस, ओ जीसस ऑफ नाज़रेथ, ओ नाज़री यीशु तेरी स्तुति हो, ओ नाज़री यीशु तेरी स्तुति हो। हमारे जीवन में, हमारे घर में तेरी महिमा हो, हमारे साथ निवास करे, हमारे देश में निवास करे, हमारे देश के नाम से जाने जाए। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस 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 तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। ओ हालेलुया 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 जीसस 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 जीसस। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री।